आज आप लोगों को यंत्र डेरिवेटिव कराने जा रहे हैं। यंत्र डेरिवेटिव मतलब किसी फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से आपको n डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद लीबनिज़ थ्योरम से n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए मेथड जो है क्वेश्चन कराएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर n डेरिवेटिव के लिए नोट कर रहे हैं जो क्वेश्चन में यूज होगा। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। nth डेरिवेटिव के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करना है। पहले लिख रहे हैं जो यूज करेंगे। किसी फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करना, तो पहला आपका फार्मूला है, देख लीजिए। अगर कोई फंक्शन दिया हो, फर्स्ट फार्मूला इसमें है, इफ़ y इक्वल टू x टू पावर n, अगर इफ़ y इक्वल टू x टू पावर n, देन nth डेरिवेटिव अगर इसका हमें निकालना हो, nth डेरिवेटिव निकालना हो, द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ n, अगर यहाँ निकालना है हमें, देन dn अपॉन dx टू पावर n, y मीन्स dn अपॉन dx टू पावर n इंटू x टू पावर n का डिफरेंशियल। ये फार्मूला केवल नोट कर रहे हैं। इफ़ y इक्वल टू x टू पावर n टाइप कोई फार्मूला हो, अगर x टू पावर n डिग्री हो और इसका n डेरिवेटिव निकालना हो, n डेरिवेटिव मीन देखिए dn अपॉन dx टू पावर n मीन्स y का n टाइम डिफरेंशियल। y को जब 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 लिखते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं y2, 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे y3। इसी तरीके अगर n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो dn y अपॉन dx टू पावर n। n डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू n डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स क्या है, x टू पावर n है। अब देख लीजिए यहाँ डेरिवेटिव और x की डिग्री यदि दोनों सेम हो, यहाँ डेरिवेटिव है, याद करने वाली बात है, यहाँ n डेरिवेटिव है और x टू पावर n डिग्री है, तो इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। तो आपको ये याद रखना है कि अगर dn अपॉन dx टू पावर n इंटू x टू पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट कर रहे हैं, फार्मूला याद करना है। डिराइव नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अगर देखिए x की डिग्री और डेरिवेटिव सेम हो तो इसको हम फैक्टोरियल में नोट कर लेते हैं, वही इसकी n डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल इफ़ y इक्वल टू x टू पावर 4, अगर इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे y1 मीन्स 1 टाइम डिफरेंशियल। अगर इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx, इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा। इसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू x स्क्वायर। इसी को अगेन और डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 4 3 2 इंटू x। अगेन अगर डिफरेंशिएट करते हैं d4y अपॉन dx टू पावर 4, ये लिख सकते हैं आप 4 3 2 x का डिफरेंशियल 1, दैट इज हो गया फैक्टोरियल 4। तो मीन्स देख लीजिए आपका d4 अपॉन dx टू पावर 4 और यहाँ x टू पावर 4 का अगर 4 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 4 आ रहा है। तो देख लीजिए अगर यहाँ अगर हमें x की डिग्री और 4 टाइम डिफरेंशियल, डिग्री और डेरिवेटिव यदि सेम है तो उसको फैक्टोरियल 4 में नोट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ x की डिग्री 4 है, 4 डेरिवेटिव है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 4 टाइम तो इसका फैक्टोरियल 4 आता है। सिमिलरली अगर हमें n डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करा, अगर n डिग्री का x पावर n डिग्री है और उसको n डेरिवेटिव n टाइम डिफरेंशिएट करना होगा तो उसकी वैल्यू फैक्टोरियल n आएगी। ये आपको याद करना है, इस प्रॉब्लम के लिए फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला जहाँ जहाँ यूज होगा उसको याद रखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वही नोट करने रहे हैं, सारे फार्मूला नोट नहीं करेंगे जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो देख लीजिए आपको और इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो नोट कर रहे हैं, इफ़ y इक्वल टू 1/ax प्लस बी, हियर x कैन नॉट इक्वल टू माइनस b बाई a, देन n डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस b। If y equal to 1/ax plus b, here a and b are constant, x can not equal to b by a, x equal to b बटे a ना हो, then n डेरिवेटिव ऑफ 1/ax plus b को अगर here a and b are constant है, मीन्स 1/2x plus 3, 1/x minus 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिख रहे हैं। देख लीजिए, अगर इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना, याद करना पड़ेगा -1 टू पावर n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं फैक्टोरियल n, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो ये लिखेंगे। और चूंकि n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a टू पावर n डिवाइड बाई हो गया ax प्लस b टू पावर n प्लस 1। जितना यहाँ पावर होगा उससे अधिक पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। nth डेरिवेटिव आप इसका डिराइव हम बाद में कराएंगे, अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पेपर आने वाले दिन है, कम टाइम है, इसलिए आपको केवल फार्मूला डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो nth डेरिवेटिव ऑफ 1/ax प्लस बी, हियर a एंड b आर कांस्टेंट, देन -1 टू पावर याद करेंगे। तो अगर n डेरिवेटिव 1 करके है 1/x प्लस b है तो इसका n डेरिवेटिव करेंगे तो -1 टू पावर n डेरिवेटिव है तो -1 टू पावर n, और n डेरिवेटिव होगा तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। यहाँ जो x का कोफिशिएंट है ऊपर पावर n हो जाएगा, डिवाइड बाई ax प्लस b, और इसका जो n डेरिवेटिव कर रहे हैं तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर यहाँ ax प्लस b है उस पर पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो याद करने का तरीका है, अगर n डेरिवेटिव निकालना है, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा 1/ax प्लस b है, इसको n डेरिवेटिव निकालना है। तो चूँकि यहाँ 1/, रहेगा, जब 1/, रहेगा तो यहाँ -1 ज़रूर आ जाएगा। जब 1/, तो -1, और चूँकि n डेरिवेटिव है -1 टू पावर n, आज n डेरिवेटिव है फैक्टोरियल n 8 पावर n/, ये है। अगर इसी में पर्टिकुलर केस है, नोट इसी में यदि इफ यहाँ देख लीजिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू अगर 0 हो, देन एक फार्मूला चेंज हो जाएगा, n डेरिवेटिव ऑफ dx टू पावर n इंटू 1/x। अगर इसी में a इक्वल 1, b इक्वल 0, इफ़ a इक्वल टू 1, b इक्वल 0, देन nth डेरिवेटिव आप देख लीजिए, यहाँ nth डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n की वैल्यू फैक्टोरियल n हो गया, लेकिन यहाँ nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x, इसी चीज़ को 1/x है तो यहाँ सेम टू सेम इस फार्मूले से ही करेंगे। इसमें जहाँ जहाँ फार्मूला a है, a की जगह 1 पुट कर देंगे, b के जगह 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ हो गया -1 टू पावर n फैक्टोरियल n अपान, ये हो गया आपका x टू पावर n प्लस 1। तो कहीं ये आपको डायरेक्ट फार्मूले नोट कर रहे हैं, जहाँ भी आपको होगा nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x की वैल्यू, सो nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x इक्वल टू -1 टू पावर n फैक्टोरियल 1/x टू पावर n प्लस 1। ये फार्मूला है फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x के केस में फार्मूला है। तो अगर कहीं आपको 1/x को n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x इक्वल टू माइनस, इसी फार्मूला से स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसी फार्मूले में जहाँ a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, b की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से फाइंड हो जाएगा -1 टू पावर n फैक्टोरियल n। ये a इक्वल टू 1 है तो 1 टू पावर n मीन्स 1 हो गया, अपान यहाँ देखिए b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 है तो x टू पावर n प्लस 1 हो गया। ये आपका सेकेंड फार्मूला है इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन में यूज करेंगे। थर्ड आपका फार्मूला है, ये दोनों थर्ड फार्मूला, इफ़
इफ़ वाई इक्वल टू log ax प्लस बी, अगर इस टाइप का है log में हो, इफ़ वाई इक्वल टू log ax प्लस बी, देन nth डेरिवेटिव निकालना हो। nth डेरिवेटिव मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ ये y हो गया, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स log ax प्लस बी। अगर आपको इसको निकालना है तो देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ अगर वन टाइम डिफरेंशिएट कर सकते, डिराइव नहीं कर रहा हूँ, जब भी log में रहेगा देख लीजिए, डिराइव करते तो आपको थोड़ा सा वो होता है, लेकिन यहाँ देख लीजिए nth डेरिवेटिव जब भी log रहेगा तो देख लीजिए log का मतलब समझ लीजिए अपने दिमाग में, अगर इसको 1/log को log ax प्लस बी को वन टाइम अगर डिफरेंशिएट करें, यहाँ y मान कर देख लीजिए, अगर वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 इक्वल टू 1/ax प्लस बी, और फिर ax प्लस बी का डिफरेंशियल हो गया, यही चीज़ आ रहा है ये हो गया आपका a/ax प्लस बी फाइंड हो रहा है। अगर वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो देख लीजिए, अगर वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ गया आपको, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे शेष बचेगा कितने टाइम, n-1 टाइम। ये हो गया, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट कर दिए तो इसकी वैल्यू आ गई a/ax प्लस बी। वहाँ से अगर वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देख लीजिए वो a/ax प्लस बी आया तो ये कॉमन हो गया, बाहर कॉमन ले लिए, कांस्टेंट है, ये हो गया n-1 डिवाइड बाई x टू पावर n-1, ये हो गया आपका 1/ax प्लस बी। अब इससे कंपेयर करेंगे, देख लीजिए इस फार्मूले से कंपेयर कर लीजिए, अगर यहाँ n डेरिवेटिव निकालना है इतने का तो यहाँ -1 टू पावर n हो रहा है फैक्टोरियल, अगर n टाइम है तो -1 टू पावर n फैक्टोरियल, अगर यहाँ n के जगह पे n-1 आएगा तो यहाँ जो है -1 टू पावर n माइनस फैक्टोरियल -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ देखिए डिग्री, यहाँ n-1 डेरिवेटिव है, सेम टू सेम है, n-1 डेरिवेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 टू पावर n-1 हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 हो गया, यहाँ आ गया आपका a टू पावर n-1 डिवाइड बाई जहाँ n है इसी में n के जगह पे n-1 पुट कर देंगे, सो ax प्लस बी टू पावर हो गया आपका n, दैट इज ये फाइंड हो गया आपका nth डेरिवेटिव ऑफ, सीधे आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी जहाँ है वहाँ सीधे लिख सकते हैं आप, ये हो गया -1 टू पावर, जब log रहेगा तो -1 टू पावर, यही फार्मूला सेम है, जहाँ -1 टू पावर n के जगह पे n-1 हो जाएगा, और यहाँ फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए a पे 1 है, वहाँ 8 पावर n-1 है, पावर बेस 8 करेंगे, बेस सेम है, पावर 8 करेंगे तो n हो गया, डिवाइड बाई हो गया ax प्लस बी टू पावर n। ये फार्मूला हो गया nth डेरिवेटिव, log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये जो ब्रैकेट कर रहा हूँ इसी को आपको फार्मूला यूज करना है, अगर कहीं यूज आता है आपको थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस बी मीन्स -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 इंटू 8 पावर n अपान ax प्लस बी, ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही फार्मूला सारे लिख रहा हूँ नोट, केवल एक बार रीड करने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट कराएंगे इसके। नेक्स्ट आपका फार्मूला है, फार्मूला नंबर 4 है, इफ़ y इक्वल टू आपको कहीं भी दे दिया जाए a टू पावर mx, देन फार्मूला होता है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ a टू पावर mx का फार्मूला, देख लीजिए a टू पावर mx मीन्स a टू पावर mx को ऐसे लिखेंगे, a टू पावर mx का डिफरेंशियल हो जाएगा a टू पावर mx, आप फिर यहाँ देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, m है, ये हो गया इंटू m, और कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, n टाइम, तो हो गया पावर n इंटू ये हो गया आपका, देख लीजिए a टू पावर x टाइप है, यहाँ लिखेंगे log a बेस टू ई पावर आप कितने टाइम है, n टाइम, तो ये फार्मूला हो गया आपका nth डेरिवेटिव ऑफ a टू पावर mx। क्यों ऐसा ये हुआ, जैसे आपने पहले
इंटर में आपने पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कैसे फार्मूला। यहाँ देख लीजिए, आपको एक फार्मूला पढ़े होंगे a⁴x। अगर यहाँ a⁴m हो, m x है, तो इसको अगर 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ 1 टाइम डिफरेंशियल पे a⁴m x का डिफरेंशियल हो गया a⁴m x। अब फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर m x का डिफरेंशियल हो गया m। अब फिर देख लीजिए, ये फार्मूला होता है आपका d/dx, इंटर में पढ़ा होगा a⁴x। ये होता है a⁴x log a⁴e, ये फार्मूला है आपका। इसी फार्मूले से जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a⁴m x का हो गया a⁴m x log a, यहाँ लिख सकते हैं log a⁴e। और फिर m x का डिफरेंशियल करेंगे तो m आ जाएगा। ये चीज़ हुआ 1 टाइम डिफरेंशियल का। अगेन अगर एक बार और डिफरेंशिएट करना हो तो हो जाएगा y2। ये हमारा कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे क्या आ जाएगा a⁴m x log a⁴e इंटू m। ऑलरेडी यहाँ आपको log a⁴e इंटू m है, तो इस तरीके से हो गया a⁴m x, ये हो गया m² log a⁴e का होल स्क्वायर आया। देख लीजिए, जब 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो a⁴m x m² हो रहा, 2 बार डिफरेंशिएट किए तो m² log a⁴2 हो गया। जब 1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किए थे तो a⁴m x m पे 1 डिग्री और log a⁴1 था। जब 1 टाइम डिफरेंशियल था 1 टाइम डिफरेंशियल था तो इसको लिख सकते हैं a⁴m x log a⁴1 इंटू m⁴1। जब 2 टाइम डिफरेंशिएट किए तो a⁴m x log a⁴2 का होल स्क्वायर m² हो गया। इसी तरीके से जब इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो a⁴m x m⁴n, जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो m⁴n हो जाएगा log a⁴n हो जाएगा। जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो m⁴n हो जाएगा यहाँ पावर n। जब 2 बार डिफरेंशिएट किए थे तो ये हुआ। ये फार्मूला है, आपको याद करना है, कहीं यूज होगा क्योंकि ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आपको फार्मूला भी याद करा रहे हैं सेम टू सेम। इसी में इफ़ अगर आपको कोई फार्मूला हो e⁴m x देन nth डेरिवेटिव ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है। ये आगे आपका देख लीजिए e⁴m x, अगर ऐसा फार्मूला है तो e⁴m x का डिफरेंशियल होता है e⁴m x, और फिर x का कोफिशिएंट क्या है, m है। यहाँ हम m नोट कर लेते हैं, कितने टाइम डेरिवेटिव है, n टाइम है तो m⁴n हो गया। ये फार्मूला हो गया। अगर हमें निकालना है कि nth डेरिवेटिव ऑफ e⁴m x, सो मीन्स e⁴m x इंटू m⁴n, ये फार्मूला है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ e⁴m x। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर y इक्वल टू दे दिया जाए e⁴3x, फाइंड yn निकालना हो तो yn मीन्स होता है, yn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ e⁴3x। इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 3 लिखेंगे, और कितने टाइम डिफरेंशिएट है n टाइम, तो 3n हो गया इंटू e⁴3x, ये डिफरेंशियल हो गया। तो nth डेरिवेटिव ऑफ e⁴3x मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, कितने टाइम डिफरेंशिएट है n टाइम, तो 3n e⁴3x, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन अब ये कराएंगे आपको, इसलिए हम फार्मूला थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि nth डेरिवेटिव जो है आपको इंटर में नहीं पढ़े होंगे, आपको केवल फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं। यहाँ आपको n डेरिवेटिव और लीबनिज़ थ्योरम से देख लीजिए, कम से कम एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन, और कम से कम 10 नंबर का एक क्वेश्चन। कभी कभी 2 नंबर 10 के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 20 नंबर आ जाता है जो है
लिबनिज़ थ्योरम से आएगा क्वेश्चन। लिबनिज़ और एन जो है एन डेरिवेटिव से 22 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम 22 नंबर का क्वेश्चन पेपर में केटीयू में आना ही आना है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो है एनथ डेरिवेटिव और मैक्सिमम एनथ डेरिवेटिव और लिबनिज़ थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए थोड़ा बहुत हम फार्मूला डिस्कस करा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। 6 नंबर है आपका, इफ़ y इक्वल टू साइन ax देन ये सब फार्मूला यूज होगा। देन nth डेरिवेटिव ऑफ, अगर n टाइम डिफरेंशिएट करना है साइन ax का, अगर यहाँ साइन ax का इसका n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा x का कोफिशिएंट क्या है, a है तो a टू पावर, और यहाँ कितने टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं n टाइम, तो a टू पावर n हो गया। और फिर साइन ये हो गया आपका ax प्लस इन्हीं पे n π/2 जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका nth डेरिवेटिव ऑफ, अगर n डेरिवेटिव ऑफ साइन ax निकालना, ये इस कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax इक्वल टू a टू पावर n, x का कोफिशिएंट जो है a है तो a टू पावर कितने टाइम है n टाइम, तो a टू पावर n साइन, और इसी एंगल में साइन ax प्लस n π/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर सिमिलरली अगर आपको निकालना हो nth डेरिवेटिव ऑफ कास ax निकालना है, अगर कास ax का फार्मूला यहाँ है तो यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, a है तो a टू पावर n हो जाएगा। कास ये एंगल में हो जाएगा ax प्लस n π/2, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये हो जाएगा a टू पावर n कास x प्लस n π/2। अगर यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ साइन लिखेंगे, यहाँ कास रहेगा तो कास लेंगे, दोनों फार्मूले में सेम टू सेम फार्मूला है। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax या nth डेरिवेटिव ऑफ कास ax में क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है वो लिखेंगे यहाँ, अब n डेरिवेटिव है तो पावर n लगा देंगे और साइन इसी एंगल में n π/2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि इफ y इक्वल टू दे दिया जाए साइन 3x, आपको फाइंड करना हो yn निकालना है, yn मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है, तो yn मीन्स होता है आपका nth डेरिवेटिव ऑफ यहाँ निकालना है साइन 3x। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 पावर कितने टाइम डिफरेंशिएट है n, ये हो गया साइन 3x प्लस और यहाँ n π/2 जोड़ लेंगे, यही आंसर आपका हो जाएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x का 3 पावर n साइन 3x प्लस n π/2। ये बेसिक फार्मूला आपको डिस्कस कर रहे हैं, चूँकि अभी क्वेश्चन आपको कराएंगे तो इसलिए आपको ऐसे कुछ सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट कर रहे हैं। फॉर nth डेरिवेटिव के केस के लिए ये सब रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कराना है आपको। इसी तरीके से एक और फार्मूला आपका है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला जो भी नंबर था आपको नेक्स्ट फार्मूला शायद 6 या 7 होगा। इफ़ y इक्वल टू e टू पावर ax इंटू साइन bx, ये फार्मूला हो, या e टू पावर ax इंटू कास bx, इस तरीके से फार्मूला हो। देन निकालना हो आपको nth डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर ax इंटू साइन bx। अगर आपको यहाँ साइन होगा, साइन देख लीजिए, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है साइन e टू पावर ax साइन bx का, अगर n डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले यहाँ करेंगे क्या, देख लीजिए, इसमें को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले e टू पावर x क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, x का कोफिशिएंट a है तो a का स्क्वायर प्लस इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का पावर, कितने टाइप डेरिवेटिव है, n टाइम डेरिवेटिव है तो n/2 ये हो जाएगा। और फिर इसको नोट करेंगे e टू पावर ax, ये हो गया आपका साइन ब्रैकेट में bx प्लस ये हो गया आपका n tan इनवर्स b/a, ये फार्मूला होता है, आपको याद करेंगे।
ये आपका फार्मूला हो गया। अगर हमें निकालना है nth डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर ax साइन बी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस x का स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर पावर ऑफ n/2। अगर n डेरिवेटिव है तो n/2 e टू पावर ax साइन हो गया बी एक्स प्लस साइन बी एक्स, और इसी में प्लस n tan इनवर्स इस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई इस x का कोफिशिएंट। ये फार्मूला हो गया साइन के केस में। और सिमिलरली अगर आपको याद रखना होगा फार्मूला, कहीं अगर क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जो है nth डेरिवेटिव आपको निकालना है, nth डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर ax इंटू कास बी एक्स हो, तो यहाँ भी करना क्या है, इक्वल टू इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितने टाइम डेरिवेटिव है n, तो ये हो गया आपका n/2 इंटू ई टू पावर ax, ये हो गया। अब ये हो गया कास ब्रैकेट में बी एक्स प्लस n tan इनवर्स b/a, फार्मूला हो गया आपका। यहाँ भी सेम टू सेम फार्मूला, अगर यहाँ साइन आएगा तो यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ कास रहेगा तो यहाँ कास हो जाएगा। दोनों फार्मूला सेम है, कुछ नहीं फ़र्क है। अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन, अगर यहाँ कास है तो यहाँ कास हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। आपको ये nth डेरिवेटिव का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला नोट किया हूँ। अब इसमें सारे क्वेश्चन अभी मैं नहीं कराऊंगा, टाइम कम है, इसलिए ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो पेपर में आ सकता है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे जो n डेरिवेटिव के निकालने हैं। देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला थोड़ा आपको रिवाइज करने के लिए कराया हूँ कि आप एक बार पढ़िए nth डेरिवेटिव के लिए, और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए पेपर के दृष्टिकोण से। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़िएगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम से कम 12 नंबर नहीं तो 22 नंबर का क्वेश्चन आपको nth डेरिवेटिव और लीबनिज़ थ्योरम से कराएंगे। इसलिए आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए। इम्पॉर्टेंट जो पेपर आपको देना है कमिंग सेमेस्टर में, उसमें पेपर में कम से कम जो है 12 नंबर आता, अर्थात 22 नंबर